अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और महबूब कायनात बाइस वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हदी अक़ीदत हदी सलात हदी सलाम पेश करने के बाद तमामी अहबाब मेरे जद्द पाक ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा सैयद नूर मोहम्मद शाह तिराई चुराई अलहमा और मेरे मुर्शिद मेरे मुरब्बी मेरे रहबर मेरे वालिद पी सैयद मुमताज़ हुसैन शाह नूरी दरवेश अलहमा उनके उससे मुबारक की तकरीब में मौजूद हैं। मैंने आप आज़ाद के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारक तिलावत की। इसी के ज़मन में मैं कुछ कहने की कोशिश करूँगा। खिताब आलीशान तो हो चुका है। मेरे बाबा जी चुराई को बावली शीर से बड़ी मोहब्बत थी और बावली शीर का फैज़ वो तो बोल के चले गए। अल्लाह अकबर। इशारे वाली ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही अगर कोई तुम में से दीन को छोड़ दे फसौफ़ याति अल्लाहु बिक़ौमिन तो अल्लाह एक नई कौम लेके आएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु ऐसी कौम जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन आपस में बड़े नरम दिल अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन और कुफ़ार के मुकाबले में बड़े सख्त युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करने वाले। अल्लाह ने जिस कौम को पसंद किया उस कौम की 4 सिफात इस आया मुबारका में बयान की गई। पहली सिफत क्या है? अल्लाह अकबर। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन मोमन आपस में नरम दिल आइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन कुफ़ार के मुकाबले में सख्त युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह जो कौम अल्लाह लेके आएगा उसकी तीसरी सिर्फ क्या है? युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम और मलामत करने वाले की मलामत की परवाह। कोई कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं? है उस मुबारक की तकरीब और जिहाद का जिक्र है उससे मुबारक को खत्म नबूवत का जिक्र है उससे मुबारक और नामूस से रिसालत की बात है। अल्लाह ने जिस कौम को पसंद किया अल्लाह ने जिस कौम को चुना उन मोमिनीन को जिस सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई वो आपस में नरम दिल हैं काफिरों के मुकाबले में सख्त और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं वो मैदान जिहाद में रहने वाले हैं और मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करने वाले। यहाँ एक हदीस मुबारक इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में जिक्र किया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे आका मौला फरमाते हैं इन्नी आमरकुम बिखम्सिन अल्लाह अमरनी बिहन्ना बिल जमा वस्समा वत्ता वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह इस हदीस मुबारक को सुनिए।
मेरे आका मौला फरमाते हैं बेशक मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है 5 चीजों का। अल्लाह बेहना 5 चीजों का मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और मैं तुम्हें भी इन 5 चीजों का हुक्म दे रहा हूं। पहली चीज क्या है? बिल जमा व समा, तीसरी वत्ता, चौथी वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जमात के साथ जुड़ जाओ, फिर जमात की सुनो, फिर उस आले हक के काफिला के साथ शामिल होकर उसकी अताअत करो। वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद। एक साहबी ने पूछा हुजूर कौन सी हिजरत अफजल है? हदीस पाक को दोबारा सुनिए। मेरे आका मौला फरमाते हैं इन्नी आमरुकुम बिखम्सिन अल्लाह अमरनी बिहिन्ना बिल जमा वस समा वत्ता वल हिजरा वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। साहबी ने पूछा हुजूर कौन सी हिजरत अफजल है? मेरे आका मौला ने फरमाया जो तेरे रब को नापसंद है वो छोड़ दे। जो तेरे रब को नापसंद है वो छोड़ दे। तेरे रब को नापसंद है कि तू यहूद और नसारा को गले लगाता है। तेरे रब को नापसंद है कि तू अपनी झोलियां यहूद और नसारा के आगे फैलाता है। तेरे रब को नापसंद है कि तू वक्त की यजीदों का साथ देता है, तू वक्त के फिरौनों का साथ देता है। ये रब को पसंद नहीं है। रब को पसंद क्या है? रब को ये पसंद है कि तू हक का कलम उठा ले। रब को ये पसंद है कि तू जहां बैठे जिहाद का नारा बुलंद करे। रब को ये पसंद है अशद्दाल अल कुफार कि कुफारों के मुकाबले में सख्त हो जाए और आपस में नरम दिल हो जाए और कोई कहता है तो कहता रहे। हजरत साहब अजीब है, आप लोग तो अपनी वाह कराते हैं, अपने बुजुर्गों के नारे लगवाते हैं, आप अजीब बातें कर रहे हैं। है उससे मुबारक की तकरीब और आपने जिहाद का नारा लगा दिया। वला यखाफूना लौमत लाइम। जो बंदा हक पे चलता है ना वो किसी की मलामत की परवाह। रब को ये पसंद है तू झूठ छोड़ दे। रब को पसंद है कि तू सच बोल, कीना बुग़्ज़ निकाल दे। रब को ये पसंद है कि तू यहूद और नसारा से नफरत करे जो तेरे हो नहीं सकते। अल्लाह अकबर। एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और ये दुआ भी मांगी कि अल्लाह मुझे जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात अता फरमा दे। सुनिए इस हदीस मुबारका को। साहबी दुआ मांग रहा है मुझे जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात अता फरमा दे। मेरे आका मौला ने पूछा तुम्हें पता है कि जन्नत में जो ऊंचे दर्जात है वो किसको मिलेंगे? अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो मेरे आका मौला ने उस सहाबी से कहा, यह नहीं कहा कि तू तस्बीह उठा ले, मराकबे में चला जाओ, चिल्ले में बैठ जाओ। सुना हुजूर ने, वो सहाबी दुआ मांग रहे थे कि जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात मिल जाए। तो मेरे आका मौला ने फरमाया जा मैदान जिहाद की तरफ। जो शख्स सुबह शाम मैदान जिहाद में रहेगा अल्लाह उसको जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात अता फरमा देंगे। ऊंचे ऊंचे दर्जात अता फरमा देंगे। यह कि हदीस मुबारका में पढ़ रहा था, सुनिए। ये सहाबा के अंदर जज्बे जिहाद था, शौक़े शहादत था। ये मेरे नबी ने पैदा फरमाया था। आज ये समझा जाता है कि सूफी का ताल्लुक जिहाद से नहीं है। सूफी से मुराकबा करने वाला है, सूफी से चिल्ले में बैठने वाला है, सूफी से तावीज़ देने वाला है। इस हदीस मुबारका को सुनिए। मेरा आका मौला मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक शख्स गली की नुक्कड़ से निकलता है, मेरा आका मौला की मजलिस में आके बैठ जाता है। उसके बाल बिखरे हैं, उसके कपड़े मैले हैं, उसके चेहरे पे गर्दो गुबार है। वो बड़ी तवज्जो से मेरे आका मौला का खिताब सुनता है, नबी पाक का वाज सुनता है। सैयद दो आलम ताजदार खत्म नबुव्वत जब उस सहाबी की इन हमाक को देखते हैं, तवज्जो को देखते हैं, फिर उसके मैले कपड़ों को देखते हैं
उसके चेहरे पे गर्द और गुबार को देखते हैं तो मेरे आका मौला फरमाते हैं रब अशअस अगबरा, रब अशअस अगबरा मदफूइन बिल अल्बाब ला अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। रब अशअस अगबरा, हज़ूर फरमाते हैं अल्लाह के बंदों में से ऐसे बंदे भी हैं जिनके बाल बिखरे हैं, जिनके कपड़े मैले हैं, जिनको दरवाजों से धुतकार दिया जाता है, लेकिन अगर ये अल्लाह की कसम उठा दे जो ये मांगे अल्लाह अता फरमा देता है। फिर मेरे आका मौला ने उस शख्स की तरफ देख के फरमाया ए बरा तू उन्हीं में से है जो कसम उठा दे अल्लाह पूरी फरमाता है। ये हजरत बरा इब्ने मालिक ये गरीब सहाबी थे, यतीम थे। मेरे आका मौला से कुरान पढ़ा, मेरे आका मौला से हदीस सीखी, मस्जिद नबी में बैठे रहे, ये असहाबे सुफा में शामिल हुए। हजरत बरा असहाबे सुफा में शामिल। अच्छा सुनिए, ये साहबी सूफी थे, वैसे हाँ साहबी सूफी है ना, लेकिन सूफी निकला सुफा से। ये साहबी हजरत बरा इब्ने मालिक जिनके बारे में आका मौला ने फरमाया था कि ये कुछ कह दें तो अल्लाह इनके कपड़े मैले हैं, अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये हजरत बरा इब्ने मालिक रूखी सूखी खाने वाले, मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह के सामने बैठ कर दीन पढ़ने वाले, जिन्हें डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने दीन सिखाया। ये हजरत बरा इब्ने मालिक जब जंगे यमामा हुई, कौन सी जंग? जंगे यमामा, ये उन सहाबा में शामिल थे। ये सूफी साहबी, ये सूफी साहबी ये उन मुजाहिदीन में शामिल थे कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जो खूनी दस्ता मुकर्रर किया था, जो मुसलमा कज़ाब, जो झूठा मुदई खत्म नबूवत था, उसको वास्ते जहन्नम करने के लिए उन सहाबा में ये साहबी भी मौजूद थे। और ये साहबी हजरत बरा अपनी शहादत की दुआ किया करते थे। जब ईरानियों के साथ जंग हुई, हजरत फारूक आजम के दौर में बड़ा घमसान का मार्का था, मुसलमान पसपा हो रहे थे, तो एक साहबी हजरत बरा के करीब आके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं, ए बरा तू तो वो है जिसके बारे रसूलुल्लाह ने मदीने में फरमाया था, मस्जिद नबी में बैठ के फरमाया था, वो बादशाह साहब बड़ा मदफूइन बिल अल्बाब ला अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। तो ए बरा अपने हाथ उठा दे, अल्लाह मुसलमानों को फतह था। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत। फिर इस सूफी मुजाहिद ने आज ते गाली खत्म हो गई कि इन्होंने सूफिया ने कहे तल के डाढ़ी गल कर, सूफिया का एक काम ही नहीं। उस सूफी मुजाहिद ने हाथ उठाए और मुसलमानों की फतह की दुआ की, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवा का जिक्र भी सुनाता चलूं। ये शायर दरबारे रिसालत मआब थे, कुफार की मुजम्मत में अशार कहा करते थे, मेरे आका की मदा किया करते थे। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवा अजीम साहबी रसूल, मेरे आका मौला ने जिहाद के लिए एक लश्कर सुबह सुबह रवाना फरमाया, उसकी क़ियादत अब्दुल्लाह इब्न रवा को सौंपी। जुम्मा का दिन था, साहबी ने सोचा मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं लश्कर इस्लाम से जाके मिल जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवा ने जुम्मा की नमाज रसूलुल्लाह के पीछे अदा फरमाई। ये सादत भी मुझे मिल जाए कि नबी पाक के पीछे मैं जुम्मा की नमाज अदा कर लूं। जब मेरे आका मौला नमाज पढ़ा चुके, सामने देखा अब्दुल्लाह इब्न रवा मौजूद हैं,
मेरे आका मौला को जलाल आ गया। हुजूर ने फरमाया मैंने तो तुम्हें सुबह सुबह लश्कर इस्लाम की साथ रवाना फरमाया था, उसकी क़यादत सौंपी थी, तुम यहां क्या कर रहे हो? और कि हुजूर मैंने सोचा मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं लश्कर इस्लाम से जा मिलूंगा। तो जुम्मा का दिन था, तो मेरा इरादा था कि आपके पीछे जुम्मा की नमाज पढ़ लूं। सुनो रसूलुल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न रवाहा से क्या फरमाया? मेरे आका मौला ने अब्दुल्लाह इब्न रवाहा से फरमाया, ए अब्दुल्लाह सुन, वो लश्कर मुजाहिदीन का लश्कर जो मैंने सुबह सुबह रवाना फरमाया, अब अगर तू जमीन के सारे खजाने खर्च कर डाले उसकी अफजलियत को नहीं पहुंच सकता। सहाबी ने अकीदत और मोहब्बत में अदब में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी, नमाज जुम्मा। ये है मुजाहिदीन की शान। मैं वो मुजाहिदीन जो मेरे हुक्म पर सुबह सुबह रवाना हो गए, अब जमीन के सारे खजाने खर्च कर डाले, उनकी अफजलियत और मर्तबे को। 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 50,000 हमारे मासूम बच्चे सफाकियत के शिकार हो गए। लेकिन हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, जिहाद का नारा बुलंद नहीं कर सकते। हमारे बच्चों के पुख्चे हवा में उड़ रहे हैं, केमिकल की वजह से उनकी हड्डियां तक गल गई और केमिकल मिला पानी पीकर वो शहीद हो रहे हैं। और हालत ये है, गजा की गलियां हैं, लाशों का ढेर है और बिल्लियां और कुत्ते उन्हें नोच रहे हैं। तो कल क्या रब हमसे नहीं ये पूछेगा? तुम्हें अपनी नमाज की बड़ी फिक्र थी, अपनी इबादत की बड़ी फिक्र थी, अपनी वाह की बड़ी फिक्र थी, लेकिन तुम मेहराबो मिंबर से, तुम अपनी खानकाह से जिहाद का नारा बुलंद नहीं कर सके। किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की आजादी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत की दुआ नहीं कर सके। सुनो, अब्बासी खलीफा है अल मुस्तज़र बिल्लाह उसका नाम है, जुमा का दिन है, रमजान का महीना है, वो खुतबा दे रहा है, उसके सामने एक बाबा बैठा हुआ है, वो अपने थैले में से रोटी का टुकड़ा निकालता है, उसको चबाना खाना शुरू कर देता है। सारे नमाजी गुस्से में, इसकी इतनी जरूरत कैसे? खलीफा वक्त के सामने, और जुमा के दिन रमजान के महीने में लोगों ने रोजा रखा हुआ है, ये रोटी खा रहा है। उस बाबे को मारने के लिए जैसे लपके तो बाबा उठ के खड़ा हो गया, बड़ी गजदार आवाज में बोला, बड़ी तुम्हारी गैरत जा गई, मैंने रोटी का निवाला ले लिया। 2 हफ्ते पहले बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया है, हजारों हमारी ख्वातीन किस्मतें तार तार कर दी गई, और मस्जिद अक्सा में ईसाइयों ने नौज़बिल्लाह खंजीर बांध दिए हैं, सूअर बांध दिए हैं, घोड़ों का अस्तबल बना दिया है, लेकिन वहां गैरत नहीं जागी। सुनो, मैं तो दमिश्क से आया हूं, मुझ पर तो रोजा फर्ज ही नहीं है, मैं काज़ी वक्त हूं, लेकिन मैं चला हूं बस्ती बस्ती, नगर नगर, ताकि मुसलमानों की गैरत पैदा हो जाए। ये कौन थे? ये दमिश्क के काजी इमाम हरावी अलैहिर्रहमा थे, और फिर इन्हीं की कोशिशें थी, इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा। जब मेहराब और मिंबर से जिहाद की बात होगी, जब खानकाह से जिहाद का नारा बुलंद होगा, जब मुसलमानों की सोई गैरत को जगाया जाएगा, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस पैदा होगा। कहते हैं
उलमा ने तो फतवा भी दे दिया जिहाद फर्ज हो चुका है। अच्छा, जिहाद फर्ज हो चुका है, आप खुद कह रहे हो जिहाद फर्ज हो चुका है, तो सुनो, जब जिहाद फर्ज हो जाए फिर दुआएं मुसल्लों पर बैठकर पूरी नहीं होती, बल्कि मैदानी जिहाद में जाकर फिर दुआएं की जाती हैं, फिर अल्लाह सुनता है। जब जिहाद फर्ज हो जाए तो फिर घर में बैठ गए, तो फिर मैदानी जिहाद में जाया जाता है, फिर तो हुक्मानों को ऐलान करना पड़ेगा, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि मुजाहिद इस्लाम, उन्होंने जिंदगी में एक हज भी नहीं किया। क्यों हज नहीं किया? इतनी अजीम इबादत, मुजाहिद इस्लाम, इतना बड़ा नाम, एक हज न कर सके। वजह क्या थी? उनकी जिंदगी का बेहतर हिस्सा घोड़े की पुष्ट पे गुजरा था। और जब बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में गया, सुल्तान रात को सोता नहीं था, उसकी आंखें अंदर धंस गई थी, उसके चेहरे पर मलाल और परेशानी। तो किसी ने कहा, हजरत आप इतने बड़े बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत आपके पास, ये परेशानी किस वजह से है? तो मुजाहिद इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं कैसे आराम से सो जाऊं, बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में। वो बादशाह थे। और जंगे हतीम, ये वो जंग है कि जिस जंग में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। कमांडर कौन था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जंग किसके साथ थी? मुत्तहिदा यूरोप के साथ। पूरी यूरोप की फौजें एक तरफ, मुजाहिदीन इस्लाम एक तरफ, जंगे हतीम में। सिपाहियों की तादाद, आज जो कहते हैं नहीं नहीं साड़ी तादाद कोई नहीं, साढ़े को असला कोई नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, हमारे पल्ले में शय कोई नहीं, हम मार खा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। सुनो, मुत्तहिदा यूरोप और उसकी फौजों के साथ वो सलीबी जंगे जिसमें मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। इस जंगे हतीम में मुसलमान सिपाहियों की तादाद थी 30,000 और सलीबियों की तादाद थी 3 लाख। ये तो मुजाहिदीन पैदल जा रहे थे, सामान हर भी कम था, हाय हाय, लेकिन उनके अंदर जज्बे जिहाद मौजूद था। उन्हें शेखुल हदीस इमाम हरावी ने जगाया था। उन उलमा ने उनके अंदर जज्बे जिहाद पैदा किया था। और फिर वो वक्त आया कि इन 30,000 ने 3 लाख को आगे आगे लगाया। पकाया कि नहीं पकाया? बैतुल मुकद्दस पे दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? शौके शहादत, जज्बे जिहाद और गैरत ईमान। और यहां आप इल्म में होना चाहिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आधी फौज पीराने पीर की मुरीद थी। जड़े कहने ना नहीं ये तो खानकाह का काम ही कोई नहीं, ए मौलवियों का काम ही कोई नहीं, ए तो वखरी कोई फौज होवे, वखरे सिपाही होवन। और सुनो, और पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा, हाँ, सुल्तान की जो फौज थी वो किसकी मुरीद थी? गौसे पाक की। तो गौसे पाक ने जब उनकी बैत की होगी, ये कौन सी बैत होगी? ये बैते जिहाद होगी, ये बैते। और गौसे पाक ने जब काला काला रसूलुल्लाह पढ़ा होगा तो फिर जिहाद के बारे में हदीस सुनाई होगी। जब गौसे पाक ने उन्हें पढ़ाया होगा, कैसे कैसे अल्लाह वाले उनके शागिर्द बड़े बड़े शेखुल हदीस गौसे पाक के सामने जानिए तलम्मुज़ करने वाले, तो गौसे पाक ने जब कुरान खोला होगा तो 550 आयात जो जिहाद के बारे में नाज़िल हुई, पीराने पीर ने पढ़ी होगी, ये आयत पढ़ी होगी,
कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तफ्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जब गौसे पाक ने कुरान खोला होगा तो अपने शागिर्दों को, मुरीदों को ये आया मुबारक पढ़ के सुनाई होगी, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। आया तो पढ़िया उसन फिर जिहाद का जज्बा पैदा हो। 2 नंबर मुल्ला ऐसे ऐसे नकीब नुकबा पता ही किसी गल का, एक बंदे दाढ़ी नहीं रखी उसको पता ही किसी गल का नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो आया मुबारक अल्लाह के वलियों के बारे में नाज़िल हुई, जिसका मिस्ताक सहाबा है, जिसका मिस्ताक मुजाहिदीन इस्लाम है, जिसका मिस्ताक पीराने पीर है बावजी चुराई है, हज़रत ख्वाजा खाने आलम है। तो फिर उनके बारे डरपोक मुल्ला, डरपोक पीर, उन्होंने बारे हाजी ये इनके पास बड़ी करामत है, एक एक दिन शुफ 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 ए करामत है। हाँ ये उलमा सूफी थे, ए मशाइख थे है ही नहीं ना। पीर नाल हो लफ्ज़ तो बड़ा डाडा होना की कहा, ये ओ नहीं पीर। ऐसे ऐसे बेगैरत भी हमने पीर बना लिए, पता ही कोई नहीं। उन्होंने को पूछो हजूर तुसी थोड़ी बैत करांगे, सानू कुरान दी एक आयत पढ़ के सुना दो, इन्होंने पता ही कोई नहीं। वुजू दे 4 फर्ज, इन्होंने पता नहीं 4 फर्ज है कि उन्हें पीर बन के बैठ गए। इन जालिमों से बचो। हाय हाय। और फिर इकबाल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे फरमाया था, इकबाल ने तारक बिन ज़ियाद के बारे फरमाया था, इकबाल ने मुजाहिदीन इस्लाम के बारे फरमाया था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई। पहाड़ सिमट कर इनकी दो नीम इनकी ठोकर से सराव दरिया, पहाड़ सिमट कर इनकी हैबत से राई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माल गनीबत न किश्वर कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, पहाड़ सिमट कर इनकी हैबत से राई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूदो न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हाँ शहादत हमारा मतलूब है, शहादत हमारा मकसूद है। असा इसी को दस रहे हैं, असा तुसानू डरपोक मुरीद है, असी तुसानू तैयार कर रहे हैं जदों अल्लाह वक्त लावेगा। अल जिहाद अल जिहाद। असी तो सानू तैयार कर रहे हैं जदों खत्म नबूवत की गल आवेगी, जदों हजूर दी नामूस ते प्यारा अल्लाह, और जदों अल्लाह सानू मौका देगा असी फिर यहूदियों नू जाके पटांगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कसम खुदा दी अल्लाह मौका दे इंशाअल्लाह। इंडिया ने 4 दिन की जंग की ना, तो पहले क्या कहा जाता था, इन्हों को पेट्रोल ही कोई नहीं कि टैंका में पाऊंगे। तो जदों फिर ऑपरेशन का नाम रखा बुनियान महसूस, सीसा पिलाई दीवार, जदों साड़ी फौज बनी सीसा पिलाई दीवार, दंद खट्टे कीते कि नहीं कीते, ते अल्लाह मौका देगा, हम अपने मासूम बच्चों को बदला लेंगे इंशाअल्लाह, हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह, हम मस्जिद अक़सा में जाके नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सुल्तान अयूबी के वारिस बेदार होंगे इंशाअल्लाह।
मशहूर ताबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, सुनो, जब ये मैदान जिहाद से पलटे, ए सूफी साहबी की गल्लां कर रहा, मैं सूफी, पीर साहब सूफी, सुनो ये गल। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मैदान जिहाद से पलट के आते हैं, हजरत फुदैल इब्न इयाज को खत लिखते हैं। खत में क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं, ए हरमैन के आबद, गिलाफे काबा से चिमटने वाले, मिजाब रहमत तले बैठने वाले, सफा मरवा की सही करने वाले, और सुन, ए आबदुल हरमैन, हरमैन की इबादत करने वाले, ए सूफी सुन, अगर हम मुजाहिदीन को तू मैदान जिहाद में कुफार से लड़ता दे, तू अपनी इस इबादत को खेल समझ। आगे क्या फरमाया सुनिए, खुदा की कसम क्या कीमती अल्फाज हैं, मुजाहिद सूफी के अल्फाज सुनिए। आप फरमाते हैं, फुदैल इब्न इयाज, तेरी आंखें जब तू रब की याद में रोता है, तेरी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, लेकिन हम जो मुजाहिदीन हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे रुखसार आंसुओं से तर होते हैं, और हम मुजाहिदीन, हमारी गर्दनें खून से तर होती हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, ए फुदैल इब्न इयाज, तेरी खुशबू मुश्क और ज़ोफ़रान है, तेरी खुशबू मुश्क और ज़ोफ़रान है, लेकिन हम मुजाहिदीन जब हमारे घोड़े मैदानी जिहाद में दौड़ते हैं, उनके टापों से जो गर्द उठती है, जो धूल उठती है, हम मुजाहिदीन की वो खुशबू है। सुनिए सुनिए यार, 1200 साल इस्लाम की रोशन तारीख, जब मुसलमानों की तलवार न्याम से बाहर थी, कुफर उनके पांव पे था, और 200 साल मुसलमानों की यह तारीख, जब तलवार न्याम में चली गई, कुफर इनके सर पे था। 1200 साल रोशन तारीख। सुनिए, ए बड़े बड़े सूफी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मुजाहिद इस्लाम, इमाम हसन बसरी, हजरत इब्राहिम बिन आदम, अच्छा हजरत सिरी सख्ती, इन्होंने रूमियों के खिलाफ जिहाद किया, हजरत जुनैद बगदादी, सारे अल्लाह के वली रात मुसल्ले में होते थे और दिन को मैदानी जिहाद में होते थे। रात मुसल्ले पे और दिन मैदान जिहाद में। उस वक्त अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता किया था, उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों को अरूज अता फरमाया था। और यहाँ एक हदीस मुबारक तफसीर मज़हरी में मौजूद है। असी जो वेखते हैं ना उन्होंने बच्चों का हाल, उन्होंने कट्टियां लाशां, उन्होंने हवा में उड़ते पुल खचे, कलेजा वो बाहर निकल आता है, अंदर जख्मी हो जाता है। अरे सुनिए, ये तफसीरी मज़हरी में हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे आका मौला ने फरमाया, क़यामत के रोज जब दुखियों को, जब मुसीबत ज़दा को अल्लाह जो सवाब अता फरमाएगा, तो जिनको दुनिया में अल्लाह ने ऐश से रखा, आराम से रखा, तो वो तमन्ना करेंगे, काश हमारे जिस्म कैंचों से काटे जाते, अल्लाह ये सच्चा मकाम और जो सवाब हमें अता। वो अर्ज करेंगे, हमारे जिस्म कैंचियों से काटे जाते, और अल्लाह ये मकाम मर्तबा ये दर्जा हमें अता फरमाता। ते ए जड़े शहीद हो रहे हैं ना, ये तो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होके चले गए। इम्तिहान तेरा मेरा है कि हम कहां खड़े हैं। ये इम्तिहान है कि नहीं? ये इम्तिहान हमारा इम्तिहान है। अच्छा यहां आगे चलिए, बस मेरा बयान इख्तिताम पे है। हमने अजीमत को चुना है, निकल कर खानकाह से अदा कर रस्म शबीरी। ये रास्ता मुश्किल है,
लेकिन मजा बड़ा है खुदा की कसम। कुछ दिन पहले एक आस्थाने में बैठा 2 नंबर मुल्ला कह रहा था कि फैजाबाद में जाना हुसैनियत नहीं। मैं क्या तू जड़ी गल की तू अपनी जगह ठीक है, तेनू पीना जड़ी हुसैनियत सिखाई है ना कि चंदे के डब्बे ते बह के मुरीदा ने नजाने ते याशी करने उन्हें आया दसा कि हुसैनियत है। लेकिन बाबा खादम रिजवी ने बताया और मैदान में जाकर बैठकर नबी के खत्मे नबुव्वत पर पहला देना ये हुसैनियत है। मैं क्या ये करीबी बहुत बड़ा स्थान है। कल हमारे साथी रात को आए, ये गोला शरीफ से, ये हम मौजूद हैं। ये कहते हैं हमने वहां जाके लब्बैक या उसका का नारा लगाया, उन्होंने हमें रोक दिया कि खामोश हो जाओ। ये लब्बैक का नारा किसी के प्यार होता नहीं, ये हजूर की इज्जत का नारा है। गोला शरीफ का नारा लगे, पीर साहब जिंदाबाद का नारा लगे, लगा ले ताज डाले, खत्मे नबुव्वत का नारा लगे, लब्बैक का नारा लगे, तेरे पेट पे मरोड़ उठे तू फिर मुसलमान। मैं तो कहता हूं जो हुजूर के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, ये ईमानी नारा है, ये कुरानी नारा है, ये मुजाहिदीन का नारा है। मैं क्या ओ पीरा दे ओ पीर मुरीदा दे नजाने ते पलड़ आले, ओ पीर बड़िया बड़िया जायदादा बना लिया, ओ पीर जड़े एक दीनी दसगाह भी चंगी कैम न कर सके कि ऐ गल आखी जाए कि हमारे लंगर से हजारों आ रहे हैं, खा रहे हैं। मैं कैसे लंगर का कोई फायदा कोई नहीं, मजा तो तब था जितनी बड़ी खानकाह थी, इतना बड़ा मदरसा, वहां तुलबा पढ़ते, वह काला काला उसका पढ़ा जाता और हजूर की इज्जत पर पहरा देना सिखाया जाता। वहां नमूसे रिसालत की बात होती और तुलबा को मुजाहिदीन इस्लाम बनाया जाता। ए तकलीफ बाबू जी फरमाया थी, ए फैजाबाद अली ए क़यामत तक जानी एक कदों उन्होंने हजम होवे कि व्हील चेयर ते बैठा बाजूर बाबा, छोटी जी मस्जिद, ना कोई पीरा ना पुत्र, ना पीछे कोई बैग बजे, ना मौलवी ना पुत्र, ना वड्डी दरसगाह। हाय 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 यार, बाबा जी ने हजूर की इज्जत पर पहरा दिया, खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया, आलमे कुफ्र को ललकारा। अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमा दी, अब क़यामत तक बाबू जी का नारा लगता रहे। क्या बात, क्या आज भी साढ़े बाबा जी दी हाथों को बुलंद करके आज भी साढ़े बाबा जी दी ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। एक और बात सुने, बाबा जी मुजद्ददी नक्शबंदी मुजद्ददी, बाबा जी मुजद्ददी, बाबा जी मुरीद सन कालदेव दे, बाबा जी मुरीद थे हाजी पीर कालदेव के, और कालदेव वाले बावली शरीफ के मुरीद, बावली वाले चूदा शरीफ। समझ नहीं लगी तो सानू? कालदेव बावली मुजद्ददी फैज, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके मगज़े गरम से गर्मी आराम, वो हिम्मत सरमाए मिल्लत का नगरेबा, अल्लाह ने बरवत किया जिसको खबर। जब साढ़े पीर मुजद्दिद जहांगीर अकबर जाके झुके नहीं, ते बाबा जी चुराई दा पुत्र वक्त यजीदा आके लेट जाए गल, ते फिर बाबा जी खादम सादे सी
वही निस्बत रखने वाले। हाँ है गल है वे, गल विच हो रहे हैं, गल है वे जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे दौर में हाँ नक्शबंदी आस्थाने वो है जिनमें शरीयत मौजूद है। ढोल ढमके नचना कूदना, मुंडे कुड़ियां इकट्ठे है जी, पी साहब को चले गए, जरा कल हाल थी उते वो 10 लाख मैंने सारा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुजद्ददे पाक के मुरीद जिन्हें दसिया शरीयत सही तरीकत है, तरीकत से शरीयत नहीं। ये मेरा पैगाम सुने और दिल के कान खोल के सुने। ये इस उससे मुबारक कि में ये पैगाम आपको दिया जाता है। गल है सुनो यार, अगर अपना ईमान बचाना है, अगर गुमराही से बचना है, फिक्रे मुजद्ददे पाक, फिक्रे आला हज़रत की छांव में बैठ जाओ, ईमान बच जाएगा, गुमराही से बच। फिक्रे मुजद्ददे अल-अफ़सानी, फिक्रे आला हज़रत की छांव में बैठ जाओ। हाय हाय हम बरेलवी नहीं, तुसी क्या वो फिर हम बरेलवी। हाय हाय सुनो ये बात, मरकज़े फैज़ाने नक्शबंद से ये नारा बुलंद होता है, मसलक है आले सुन्नत और पहचान बरेली का ताजदार है। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत ऐ नहीं। असी ऐसा ना करना, असा तुसा गुलाम नहीं बनाना कि साड़ी पूजा करो, लेकिन साढ़े नाल जुड़ जाओ, हजूर नाल जुड़ जाओ। असा नहीं कहेंगे साड़ी वाह वाह साड़ी बल्ले बल्ले, नहीं, गल सारी सरकार दी, गल सारी हमें जो इज्जतें मिली हजूर की वजह से मिली। अल्लाह पाक नबी पाक साहिब अल्लाह की सच्ची सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जिन्हें साढ़े मुहिबीन मुरीदीन मेरा जी थोड़ी मोहब्बत है ना, थोड़ा प्यार है, अल्लाह से सलामत रखे। मेरे वास्ते भी दुआ करनी कि अल्लाह मैंने इस्तकामत देवे। शैतान सानू घेरे ने, असी इसी रस्ते में चलिए, इसी रस्ते में मरिए बस। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाए। हाँ 10 तारीख को इंशाअल्लाह अगर काफिला इसको मस्जिद निकला तो ये निकलेंगे इंशाअल्लाह। हक के लिए हम हर वक्त मैदान में, किसके लिए? आले गजा के लिए, फलस्तीन के मजलूमों के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। बस बाबे जी गल दसी है, दसी इस तो गाय माए नहीं, अपनी बल्ले बल्ले बाबा नहीं, इज्जत रसूल के लिए, नामूस रिसालत के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, निफाज इस्लाम के लिए, वक्त की जदीदों को ललकारने के लिए, हम हुसैनी किरदार अदा करने के लिए हर लम्हा, हर वक्त, हर घड़ी तैयार है।
आओ ना आखिर जिहाद का नारा ला के इसके बाद ये चार हमारे ये वफा इनको दस्तार कराई जाएगी। उसके बाद नमाज की बात हुआ, नमाज होगी, सलाम होगा, सलाम के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद इख्तितामी दुआ होगी। ये ऐलान है क्या ऐलान दर्शन ये सूफी साहब सूफी आबद साहब आ गया है पटोकी से। इन्होंने मैं गल दसी कि तुसा इस वास्ते ये तुसा सिर्फ फूका वास्ते ये नहीं शायद दे रहे आगे तुम फूका तवीज़ा वास्ते असी तो तुहानू यह दस्तारे वफा दे रहे हैं कि तुसी हुसैन पाक के नौकर पैदा करो, तुसी मुजाहिदीन इस्लाम पैदा करो। ए सूफी आबद साहब सूफी रियासत इन्होंने मेरे बाबा जी नाल बड़ियां मोहब्बतां बड़ियां अकीदतां। अल्लामा शहबाज जैन साहब आप ही आ गए जैन नवाज साहब आप